जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और बिहार के बच्चे या फिर किसी अदर स्टेट के बच्चों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। और सबसे ज्यादा खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो बिहार में नौकरी करना चाहते हैं और एक प्रतिष्ठित नौकरी यानी कि वो कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और वो पटना हाई कोर्ट का वैकेंसी है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी 2026 में है। और बात करें इसके सैलरी की तो आपका 92,300 का मंथ आपका मिलने की संभावना है। ठीक है, यानी कि इसका जो ग्रेड पे है बहुत ही अच्छा है। एक प्रतिष्ठित नौकरी होने के साथ साथ आपको पैसा भी मिलेगा। सबसे पहले बता दें कि टेक्निकल असिस्टेंट, लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ जो है इसके हिसाब से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, या फिर इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, बच्चों को किस तरह से क्वालिफाई करना होगा, आइए इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे कि उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो बच्चे या तो बीसीए या तो डिप्लोमा या तो आईटीआई, और उनके लिए लास्ट मौका है। क्योंकि अभी जो है जितना भी वैकेंसी आया था उसमें टेक्निकल के लिए ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इस मौका को किसी भी तरह से जाने नहीं दीजिए। और आइए हम लोग एक एक करके इसके सिलेबस के बारे में, कितना पोस्ट है, इसकी नौकरी की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप जॉब कैसे निकाल सकते हैं, एक प्रतिष्ठित नौकरी लेने के लिए आप कितना मेहनत करेंगे तो आपका ये सपना जो है पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दोस्तों अगर बात करें कोर्ट की नौकरी की तो सबसे ज्यादा इज्जत जो है कोर्ट में ही आपको मिलता है। कहीं भी जाइएगा तो लोग जो है ना थोड़ा सा सुनते हैं कि आप कोर्ट में जॉब करते हैं तो थोड़ा रेस्पेक्टफुली आपसे बिहेव भी करते हैं, या फिर वो प्रतिष्ठित नौकरी है भी। अगर बात की जाए कि ये जो आपका दिया गया ये कोर्ट के द्वारा आपका ये नोटिफिकेशन दिया है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, इसमें अगर एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो आपका 25 मार्च 2026 को ये पब्लिश किया गया है। इसमें अगर बात किया जाए बहुत अच्छे तरीका से आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका PHC पटना हाईकोर्ट 012026 यानी कि 2026। अब देखिए ये जो आपका इंपॉर्टेंट डेट इसमें दिया गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट आपका 3 ठो अभी फिलहाल में है। जैसे आपका 1 अप्रैल 2026, 30 अप्रैल 2026 और 2 मई 2026 यानी 2/5/2026। अगर बात करें तो डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से आपका जो है फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट सबमिशन डेट है आपका 30 अप्रैल 2026 एंड 2026। अगर बात करें इसमें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी आप फॉर्म तो डाल दिए लेकिन पेमेंट आपका रुका है किसी कारणवश, या तो पैसे की प्रॉब्लम हो या फिर साइट का प्रॉब्लम हो, तो आप 2/5 यानी कि आप 2 तारीख मई में आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको बता दिए। अब रही बात लास्ट में डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। अभी इसका डेट जो है क्लियर नहीं किया गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस पर आप खास ख्याल रखिएगा। अब बात करें कि किस बच्चों के लिए क्या क्या कितनी सीटें हैं और किस तरह से उनको तैयारी करनी चाहिए, ये कौन सा पोस्ट है। तो सबसे पहले बता दें कि ये ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 5 की जॉब है। आपका जो सैलरी है 29,200 से लेकर के 92,300 ऑफ पे मैट्रिक्स और 7th PRC प्लस यूजुअल अलाउंस और एज एडमिसिबल अंडर द पटना हाई कोर्ट। ठीक है, IT यानी कि टेक्निकल कैंडर रूल्स 2021 द पटना हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड अदर कैंडिडेट्स ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट टू 2021। जो रूल 2021 है उसके हिसाब से जितने भी स्टाफ है जिनका जिस तरह से पेमेंट बढ़ता है, जो सब प्रमोशन वगैरह जितना भी चीज है सब इसमें क्या है अवेलेबल है। तो एक तो अच्छी बात है ना कि सारा चीज आपको सारा फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन छोटा सा एक बात क्या है कि देखिए इसमें मात्र आपका 53 पोस्ट है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत कम पोस्ट है तो तैयारी छोड़ देते हैं। कम पोस्ट में और बढ़िया से तैयारी किया जाता है लगन के साथ, ताकि कम पोस्ट में जो है ना नौकरी लेने का मजा ही कुछ और है। आप 53 पोस्ट में नौकरी लेके जाइएगा
कोई पूछेगा कितना सीट आया था, 53 गो। लोग कहेगा अरे वाह, एकदम पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है। कितना सीट आया था? 1.5 लाख। अरे यार 1.5 लाख में तो कोई भी नौकरी ले सकता है। तो कहने का अर्थ है कि कम पोस्ट देख करके घबराना नहीं है, कम पोस्ट देख करके और मेहनत को दुगुना करना है, क्योंकि अपने इज्जत को दुगुना करने का सही समय क्या है? यही है। हम तो आपको एक ही बात कहेंगे। दूसरी बात कि अगर हम बात करें जो भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं, उसमें 2 तरीके से ये आपका टोटल पोस्ट है 24, जिसमें वोमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए 8 पोस्ट क्या है आपका रिजर्व है। अगर बात करें शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी के लिए, तो 8 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट महिलाओं के लिए क्या है बाबू? रिजर्व है। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इधर है और वोमेन के लिए रिजर्व पोस्ट इधर है। अगर बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी कैटेगरी के लिए, तो 1 पोस्ट में महिलाओं के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। एक है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी के लिए 9 पोस्ट में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए क्या है बाबू? रिजर्व है। अगर बात करें बैकवर्ड यानी कि बीसी क्लासेस के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, तो 6 पोस्ट इधर है आपका, 2 पोस्ट महिलाओं के लिए क्या है? रिजर्व है। अगर बात करें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस यानी जो भी जनरल के छात्र हैं, इकोनॉमिकली कंडीशन उनका फाइनेंशियल ठीक नहीं है, जो इसके कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट बनवाएंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ईडब्ल्यूएस, जिसमें 5 पोस्ट है उनके लिए स्पेशल और 1 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए है। यानी टोटल 53 पोस्ट में से 17 पोस्ट क्या है? पहले से महिलाओं के लिए रिजर्व है। यानी लड़कियों के लिए तो और ही ज्यादा फायदेमंद की चीज है, क्योंकि कुछ सीट पे उनका जो है स्वयं का दबदबा है, यानी वो रिजर्व है, उसमें किसी और का कोई दाल गलने वाला नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं आगे बढ़ करके। तो देखिएगा सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि सारा खेल तो इसी का है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको कितने तरीके से एग्जाम लिए जाएंगे, तो सबसे पहले बाबू ध्यान देना कि आपका पीटी होगा, पीटी में एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। अगर बात करें ट्रेड स्किल टेस्ट का, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू, यानी कितने फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें जो पीटी होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसके बाद जनरल इंग्लिश है और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ये चारों पे आपका मजबूत पकड़ होना चाहिए और आपको कितना सिलेबस पढ़ना है ये सब कुछ हम बताएंगे। तो आप इत्मीनान से वीडियो को जब आपने ओपन किया है अच्छे से देखिए, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो हमने इस पे नहीं बताया हो, और वो बिल्कुल ऑफिशियली। और आप इससे भी जानकारी अगर आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए तो डाउनलोड करिएगा, राजधानी कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां सारी चीजें ओरिजिनल रखी हुई है। ठीक है, लेकिन हम आपको थोड़ी सी गाइड करेंगे कि किस तरीका से आपको कितने चैप्टर पे कमांड रखना चाहिए। अगर बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका, ठीक है, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ड्यूरेशन इधर दिया है, ये सब खाली है। क्यों? क्योंकि 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, इसमें आपको 40 ठो क्या करना है, आपका क्वालिफाइंग है मिनिमम, मतलब सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग नहीं है, आपको 100 में 40 है। और ड्यूरेशन इसका कितने का है? 2 घंटे का है, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा। ये पीटी सिलेबस की बात है। अगर बात करें रिटन टेस्ट की, एमसीक्यू बेस्ड जो होने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स यानी कि 40% नंबर इसमें भी लाना अनिवार्य है, और ये भी एग्जाम आपकी 2 घंटे की होगी। अगर बात करें इसमें अच्छे से देखिएगा तो ट्रेड स्किल टेस्ट, वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें भी आपको 40% नंबर लाना है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की तैयारी करनी है। उसके बाद में मतलब ड्यूरेशन जो है एग्जाम का 1 आवर होगा। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो है बाबू मैक्सिमम मार्क्स जो है इसका 30 नंबर का होगा, जिसमें 9 नंबर लाना है, यानी कि 30 का 30% नंबर आपको लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आपको इतना देर तक इंटरव्यू होगा, ये तो इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है, जो लोग इंटरव्यू लेंगे, कि आपसे कितने देर एग्जाम मतलब कि वो क्वेश्चन पूछ करके सेटिस्फाई होंगे। बाकी आप अच्छे से समझ लीजिए, ये सिलेबस का प्रारूप है, यानी टोटल अगर बात किया जाए तो अच्छे से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि सर इतने सारे एग्जाम्स आपको देने होंगे। और जितना भी, एक बात सबको हम बोलते हैं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर आपको आना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो आपका दिया 200, यहाँ कितना 80, आप जब तक इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप कटअप को पार नहीं कर सकते, मतलब कटअप इसके बाद ही बनेगा, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो दिया हुआ है कि इसमें हम किस तरीका से एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे, तो वो आपका इसमें बता दिया है कि जो हम लेंगे आपका एग्जाम पीटी का, उस पीटी में 10 गुना रिजल्ट देगा। कितना गुना बाबू रिजल्ट देगा? तो 10 टाइम्स कैंडिडेट, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाएगा किसके लिए? रिटन टेस्ट के लिए, शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए 10 गुने रिजल्ट को, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होने के बाद सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सब लोग कि रिटन टेस्ट होगा तो इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और उसमें जो बाबू है वो 6 गुना कैंडिडेट को क्या किया जाएगा? इसमें से सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। काहे के लिए? तो अगले पड़ाव को, यानी कि अगला जो आपका है रिटन टेस्ट के बाद जो आपका होने वाला है उसके लिए, यानी अब आपका होने वाला है क्या? स्किल टेस्ट होने वाला है। स्किल टेस्ट में जब आप बैठेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, मात्र 3 गुना बच्चे को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। कितने बच्चों को बाबू? तो 3 गुना बच्चे को। अब बात करें कि इसमें आपको तैयारी किस तरीका से करनी है, सिलेबस की कितनी समझ आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बाबू ये जितने भी आप देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी बता दिए थे कि 40% मार्क्स क्या है पीटी में, आपको जब आप कंडक्ट होते हैं तो 40% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। अगर बात करें तो रिटन टेस्ट में भी 40%, बात करें ट्रेड स्किल टेस्ट में भी 40%, लेकिन 30% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने हैं, जो कि आपका दिया हुआ है किसमें? तो नोटिफिकेशन में दिया है। और हालांकि हमने परसेंटेज वैल्यू निकाल के भी आपको बता दिया है कि आप देख सकते हैं कि 40%, 40%, 40% और फिर आपका 30%। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आपको बारीकी से 1-2 पॉइंट्स को और ध्यान रखना है। आप कहेंगे कि सर क्या ध्यान रखना है? तो ये जो आपका सिलेबस है पीटी का, इसमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें क्वेश्चंस जो है आपका दिया गया रहेगा टेस्टिंग बेस्ड पे, और उसमें आपको सबसे पहले जो है यहां से आप देख सकते हैं इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली pertaining to history, culture, polity, economics, general policy, scientific research, ठीक है, उसका करंट अफेयर्स बुक, ऑथर्स, स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट, स्कीम्स इंपॉर्टेंट, यानी जनरल वाला जो भी सब्जेक्ट है वो सारा आपको जीके जी इसमें कंप्लीट करना होगा। सबसे जो बड़ी बात है इसमें कि आप देख सकते हैं इकोनॉमी, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ ही साथ आपका जनरल अवेयरनेस, सारा कुछ आपको बाबू करना होगा। करंट इवेंट्स, न्यूज, ये सारा कुछ आपको इसमें कवर करना होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं बाबू, एकदम इत्मीनान से देखिएगा कि इसमें आपका रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपके लिए बहुत ही फेवरेट ही रहा होगा, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, क्योंकि बच्चों का बहुत पूर्ण विश्वास होता है, जिसमें आपको बाबू सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, यानी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा ये जो है थोड़ा स्कैनिंग होने में गड़बड़ हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग घबराइएगा मत, ठीक ना। इसका ओरिजिनल जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दिया गया। यहाँ थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको जानकारी ही चाहिए ना, जानकारी की पूरी समझ हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है कि कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सैल्यूम रीजनिंग। देखिए कुछ चीज हम आपको बताना चाहते हैं, रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें एनालॉजी, जो बच्चों के लिए आने के बाद भी गलत हो जाता है, ये बात ध्यान में रखना है। साथ ही साथ बात करें तो अर्थमेटिकल नंबर सीरीज भी इसमें देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट मतलब कि ब्लड रिलेशन, आप बात करें तो स्पेस ओरिएंटेशन, मेमोरी बेस्ड, विजुअल सॉल्विंग, सारा कुछ आपको, यानी रीजनिंग के लगभग वर्बल नॉन वर्बल दोनों टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें आपको नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन। एडवांस का देखिए ध्यान दीजिएगा,
हाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन, ईटीसी दे दिया है, यानी ये तो सारे इंपॉर्टेंट है भी। इसके साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे बात करें हाइट एंड डिस्टेंस की, तो बगैर ट्रिगो का ये आप पढ़ नहीं सकते हैं। मेंसुरेशन बिना ज्योमेट्री का मजा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये चीज तो रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं, इतना टॉपिक आपको कवर करना है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको बता दें, इंग्लिश में आपको ध्यान देना है, वोकैब पे, ग्रामर पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, spelling, detecting misspelled word, idioms and phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice, verbal conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence parts, shuffling of आपका दिया हुआ है sentences in a passage, close test, comprehensive passage etc, यानी कि जितना भी समझिए एक तरह से कि पैसेज, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, सारा कुछ आपसे पूछेगा साइनो एंड टू वन वर्ड। तो इंग्लिश की तैयारी भी आपको बेहतरीन करनी होगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलेबस डिटेल्स में, तो आपको अच्छे से हमने बता ही दिया है कि बाबू ये जो सिलेबस है आपका, ये जो आप टेक्निकली जो आपसे ट्रेड वाला एग्जाम लिया जाएगा, उसमें आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजी, विजुअलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, और ये सारा कुछ अच्छे से देख सकते हैं। ये कंप्यूटर का सिलेबस आपका दिया गया, जितना भी सारा सिलेबस है, यानी आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में क्या पढ़ने हैं, डाटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ने हैं, वेब टेक्नोलॉजी, विजुअलाइजेशन में क्या पढ़ने हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें कंप्यूटर नेटवर्क्स का, तो इसमें इतने सारे टॉपिक्स आपको क्या है बाबू पढ़ने होंगे, और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ये भी आपको इसमें पढ़ने हैं। जैसे देखिए बाइनरी, कोडेड, डेसिमल, बीसीडी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कॉमन टॉपिक है ना, सब में पढ़ना होता है, यानी कि सारा चीज आपको कंप्यूटर की भरपूर जानकारी होनी चाहिए। अगर बात करते हैं हार्डवेयर डिवाइस इंस्टॉलेशन एंड डाटाबेस, एक और है जिसमें हार्डवेयर डिवाइस आपको इंस्टॉल करने आना चाहिए, सारा कुछ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीका से तैयारी करना है, हालांकि कंप्यूटर का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर हम बात करते हैं बाबू अच्छे से, तो इस चीज के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो कंप्यूटर का नॉलेज आपको अच्छा रखना है, इंटरव्यू के लिए जब आप प्री मेंस ये सब कुछ क्वालिफाई हो जाएंगे, सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका जो आपका स्किल टेस्ट है ये भी अगर हो जाएगा, उसके बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी संस्था से, इंटरव्यू में आपको भरपूर सहायता दी जाएगी। और ये जितने भी सिलेबस है बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम टेलीग्राम पे डलवा देंगे, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। आपको कैसा लगा ये जानकारी, आपके लिए कितना यूजफुल है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।